उस दिन जून 2019 की 10 तारीख थी। रात के 10 बज रहे थे। कानपुर के थाना अनवरगंज के थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी क्षेत्र में गश्त पर थे। गश्त करते हुए जब वह डिप्टी पड़ाव चौराहा पहुंचे, तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से आवाज आई, सर, मैं गुरुतुल्ला पार्क के पास से पप्पू बोल रहा हूं। हमारे घर के सामने पूर्व सभासद नफीसा बाजी की बेटी शहला परवीन किराए के मकान में रहती है। उसके घर के बाहर तो ताला बंद है, लेकिन घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लगता है उस घर के अंदर किसी की जान खतरे में है। आप जल्दी आ जाइए। डिप्टी पड़ाव से गुरुतुल्ला पार्क की दूरी ज्यादा नहीं थी, अतः थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी चंद मिनटों बाद ही बताई गई जगह पहुंच गए। वहां एक मकान के सामने भीड़ जुटी थी। भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आया और बोला, सर, मेरा नाम पप्पू है और मैंने ही आपको फोन किया था। अब घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आनी बंद हो चुकी हैं। रमाकांत पचौरी ने सहयोगी पुलिसकर्मियों की मदद से उस मकान का ताला तोड़ा, फिर घर के अंदर गए। कमरे में पहुंचते ही पचौरी सहम गए, क्योंकि कमरे के फर्श पर एक महिला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। पड़ोसियों ने बताया कि यह तो शहला परवीन है। इसकी हत्या किसने कर दी? शव के पास ही खून सनी ईंट तथा एक मोबाइल फोन पड़ा था। लग रहा था कि उसी ईंट से सिर व मुंह पर प्रहार कर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। शहला की उम्र यही कोई 35 साल के आसपास थी। पुलिस ने लाश के पास पड़ा फोन सबूत के तौर पर सुरक्षित कर लिया। घनी आबादी वाले मुस्लिम इलाके में पूर्व पार्षद नफीसा बाजी की बेटी शहला परवीन की हत्या की सूचना थाना प्रभारी ने पुलिस अधिकारियों को दी, तो कुछ ही देर में एसआईएसपी अनंत देव तिवारी, एएसपी राजेश कुमार, एएसपी राजकुमार, सीओ श्वेता सिंह तथा सीओ सैफुद्दीन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। एसआईएसपी अनंत देव ने फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। बढ़ती भीड़ तथा उपद्रव की आशंका को देखते हुए एसआईएसपी ने रायपुरवा, चमनगंज तथा बेकनगंज थाने की फोर्स भी बुलवा ली। पूरे क्षेत्र को उन्होंने छावनी में तब्दील कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वह भी आश्चर्यचकित रह गए। शहला परवीन की हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उसके शरीर पर लगी चोटों के निशानों से स्पष्ट था कि हत्या से पहले शहला ने हथियारों से अपने बचाव के लिए संघर्ष किया था। कमरे के अंदर रखी अलमारी और बक्सा खुला पड़ा था, साथ ही सामान भी बिखरा हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि हत्या के बाद हत्यारों ने लूटपाट भी की थी। शहला का शव जिस कमरे में पड़ा था, उसका एक दरवाजा पीछे की ओर गली में भी खुलता था। पुलिस अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे पीछे वाले दरवाजे से ही फरार हुए होंगे और इसी रास्ते से अंदर आए होंगे। पुलिस अधिकारियों के मुआयने के बाद फोरेंसिक टीम ने भी जांच की और साक्ष्य जुटाए। टीम ने अलमारी, बक्सा, ईंट आदि से फिंगरप्रिंट भी उठाए। अब तक सूचना पाकर मृतका का भाई तारिक शादाब भी वहां आ गया था। बहन की लाश देखकर वह फफक फफक कर रोने लगा। थाना प्रभारी ने उसे धैर्य बंधाया, फिर पूछताछ की। तारिक शादाब ने बताया कि उसकी बहन की हत्या उसके पति मोहम्मद शाकिर और बेटों शाकिब व अरसलान उर्फ कल्लू ने की है। उसने कहा कि हत्या में शाकिर का बहनोई गुड्डू भी शामिल है, जो कुख्यात अपराधी है। पुलिस अधिकारियों ने पड़ोसी पप्पू से पूछताछ की। उसने भी बताया कि शहला के पति बेटों को उसने शहला के घर के आसपास देखा था। उसने उन्हें टोका भी था। तब उन्होंने उसे धमकी दी थी कि टोका टाकी करोगे तो परिणाम भुगतोगे। उनकी धमकी से वह डर गया था। पप्पू ने भी शहला के पति व बेटों पर शक जाहिर किया। कुछ अन्य लोगों ने बताया कि शहला का पति उसके चरित्र पर शक करता था। शायद अवैध संबंधों में ही उसके पति ने उसे हलाल कर दिया है। अब तक हत्या को लेकर वहां मौजूद भीड़ उत्तेजित होने लगी थी। अतः पुलिस अधिकारियों ने आनन फानन में शहला परवीन के शव को पोस्टमार्टम के लिए लाला लाजपत राय चिकित्सालय भिजवा दिया। बवाल व तोड़फोड़ की आशंका को देखते हुए घटनास्थल के आसपास पुलिस तैनात कर दी। चूंकि मृतका शहला परवीन के भाई तारिक शादाब ने अपने बहनोई भांजे पर हत्या का शक जाहिर किया था। थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने तारिक शादाब की तरफ से भादमवी की धारा 302 के तहत मोहम्मद शाकिर, उसके दोनों बेटे शाकिब, अरसलान तथा शाकिर के बहनोई गुड्डू हलवाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद हत्यारोपियों को पकड़ने के लिए एसएसपी अनंत देव ने
एएसपी राजेश कुमार की अगुवाई में एक पुलिस टीम गठित कर दी। टीम में थाना प्रभारी रमाकांत, सीओ सैफुद्दीन, ईसाई राम सिंह, देव प्रकाश, कांस्टेबल अतुल कुमार, दयाशंकर सिंह, राममूर्ति यादव, मोहम्मद असलम तथा अब्दुल रहमान को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया, फिर मृतका के भाई तारिक शादाब से विस्तृत जानकारी हासिल कर उसका बयान दर्ज किया। पुलिस ने मृतका के पड़ोसी पप्पू से भी कुछ अहम जानकारियां हासिल की। इसके बाद पुलिस टीम मृतका शहला परवीन की मां नफीसा बाजी के घर दलेलपुरवा पहुंची। नफीसा बाजी बीमार थी। बेटी की हत्या की खबर सुनकर उनकी तबीयत और बिगड़ गई। पुलिस ने जैसे तैसे करके उनका बयान दर्ज किया। चूंकि रिपोर्ट नामजद थी, इसलिए पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए उनके घर दबिश दी, तो वह सब घर से फरार मिले। पुलिस टीम ने उन्हें तलाशने के लिए उनके संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए। तब इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी ने अपने कुछ खास मुखबिरों को आरोपियों की टोह में लगा दिया और खुद भी उन्हें तलाशने में लगे रहे। 12 जून 2019 की दोपहर को मुखबिर ने थाना प्रभारी को आरोपियों के बारे में खास सूचना दी। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ तुरंत हमराज कॉम्प्लेक्स पहुंच गए। जैसे ही उनकी जीप रुकी तो वहां से 3 लोग चाचा नेहरू अस्पताल की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम ने उनको कुछ ही दूरी पर धर दबोचा। उनसे पूछताछ की तो उन्होंने अपने नाम मोहम्मद शाकिर, शाकिब तथा अरसलान उर्फ कल्लू बताए। इनमें शाकिब तथा अरसलान शाकिर के बेटे थे। पुलिस उन तीनों को थाने ले आई। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर एसपी राजेश कुमार और सीओ सैफुद्दीन भी थाने पहुंच गए। थाने में एसपी राजेश कुमार तथा सीओ सैफुद्दीन ने उन तीनों से शहला परवीन की हत्या के संबंध में सख्ती से पूछताछ की तो वे टूट गए और उन्होंने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। मोहम्मद शाकिर ने बताया कि उसकी पत्नी शहला परवीन चरित्रहीन थी। उसकी बदचलनी की वजह से समाज में उसकी इज्जत खाक में मिल गई थी। हमने उसे बहुत समझाया, नहीं मानी तो अंत में उसकी हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम तो उसके आशिक रेहान को भी मार डालते, लेकिन वह बचकर भाग गया, चूंकि मोहम्मद शाकिर तथा उसके बेटों ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था। अतः पुलिस ने उन तीनों को हत्या के जुर्म में विधिसम्मत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच तथा अभियुक्तों के बयानों के आधार पर एक ऐसी औरत की कहानी सामने आई जिसने बदचलन होकर न सिर्फ अपने शौहर से बेवफाई की, बल्कि बेटों को भी समाज में शर्मसार किया। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर के अनवरगंज थानांतर्गत एक मोहल्ला है दलेलपुरवा। इसी मोहल्ले में हरी मस्जिद के पास मोहम्मद याकूब अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी नफीसा बाजी के अलावा 2 बेटे तारिक, शादाब, असलम और एक बेटी शहला परवीन थी। मोहम्मद याकूब का कपड़े का व्यापार था। व्यापार से होने वाली आमदनी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। व्यापार में उनके दोनों बेटे भी उनका सहयोग करते थे। मोहम्मद याकूब जहां व्यापारी थे, वहीं उनकी पत्नी नफीसा बाजी की राजनीति में दिलचस्पी थी। वह समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य थीं। दलेलपुरवा क्षेत्र से उन्होंने 2 बार पार्षद का चुनाव लड़ा, पर हार गई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह पार्टी के साथ साथ समाज सेवा में जुटी रहीं। तीसरी बार जब उन्हें पार्टी से टिकट मिला तो वह पार्षद का चुनाव लड़ी। इस बार वह जीतकर दलेलपुरवा क्षेत्र की पार्षद बन गई। नफीसा बाजी की बेटी शहला परवीन भी उन्हीं की तरह तेज तर्रार थी। वैसे तो शहला बचपन से ही खूबसूरत थी, लेकिन जब वह जवान हुई तो वह पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। जब वह बंद संवर कर घर से निकलती तो देखने वाले देखते ही रह जाते। शहला पढ़ने में भी तेज थी। उसने फातिमा स्कूल से हाई स्कूल तथा जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर ली थी। शहला शादी लायक हो चुकी थी। मोहम्मद याकूब उसका निकाह कर उसे मान मर्यादा के साथ ससुराल भेजना चाहते थे। एक दिन मोहम्मद याकूब ने अपने पड़ोसी जावेद खां से बेटी के रिश्ते के बारे में बात की तो वह उत्साह में भरकर बोला, याकूब भाई, मेरी जान पहचान में एक अच्छा लड़का है, मोहम्मद शाकिर। वह चमनगंज में रहता है और कपड़े का व्यवसाय करता है। जिस दिन फुर्सत में हो, मेरे साथ चमनगंज चलकर उसे देख लेना। सब कुछ ठीक लगे तो बात आगे बढ़ाएंगे। 1 सप्ताह बाद मोहम्मद याकूब जावेद के साथ चमनगंज गए। मोहम्मद शाकिर साधारण शक्ल वाला हंसमुख युवक था। उसमें आकर्षण जैसी कोई बात नहीं थी, परंतु वह कमाऊ था। उसका परिवार भी संपन्न था। इसके विपरीत शहला परवीन चंचल व खूबसूरत थी।
कहीं बेटी गलत रास्ते पर न चल पड़े। सोचते हुए मोहम्मद याकूब ने शाकिर को अपनी बेटी शहला परवीन के लिए पसंद कर लिया। इस बारे में उन्होंने बेटी की राय लेनी भी जरूरी नहीं समझी। इसके बाद आगे की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के बाद दोनों पक्षों की सहमति से रिश्ता पक्का हो गया। तय तारीख को मोहम्मद शाकिर की बारात आई, निकाह हुआ और शहला परवीन शाकिर के साथ विदा कर दी गई। यह सन 1998 की बात है। सुहाग रात को शहला परवीन ने अपने शौहर शाकिर को देखा तो उसके अरमानों पर पानी फिर गया। पति मोहम्मद शाकिर किसी भी तरह से उसे पसंद नहीं था। उस रात वह दिखावे के तौर पर खुश थी, पर मन ही मन कुढ़ रही थी। सप्ताह भर बाद शहला का भाई तारिक उसे लेने आ पहुंचा। तभी मौका देखकर शाकिर ने शहला से कहा, दुल्हन का मायके जाना रिवाज है। रिवाज के मुताबिक तुम्हें मायके भेजना ही पड़ेगा। खैर तुम जाओ, तुम्हारे बिना किसी तरह हफ्ता 10 दिन रह लूंगा। शहला परवीन ने शौहर को घूर कर देखा और कर्कश स्वर में बोली, अपनी यह मनहूस सूरत लेकर मेरे मायके मत आना, नहीं तो तुम्हें देखकर मेरी सहेलियां हंसेगी, कहेंगी देखो शहला जैसी हूर का लंगूर शौहर आया है। यह सुनकर शाकिर को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में गरम शीशा उड़ेल दिया हो। वह पत्नी को देखता रहा और वह भाई के साथ मायके चली गई। 8 से 10 दिन बाद जब शहला को विदा कर लाने की तैयारी शुरू हुई तो शाकिर ने घर वालों के साथ ससुराल जाने से इनकार कर दिया। तब घर वाले ही शहला को विदा करा लाए। शाकिर को विश्वास था कि ससुराल आकर शहला शिकायत करेगी कि सब आए पर तुम नहीं आए, लेकिन ऐसा कुछ कहने के बजाय शहला ने उलटा शौहर की छाती में शब्दों का भाला घोंप दिया, अच्छा हुआ तुम नहीं आए, वरना तमाशा बन जाते और शर्मिंदा मुझे होना पड़ता। छाती में शब्दों के शूल चुभने के बावजूद शाकिर चुप रहा। उसका विचार था कि वह अपने प्रेम से शहला का दिल जीत लेगा और खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। शहला को उसकी जो शक्ल बुरी लगती है वह अच्छी लगने लगेगी। शाकिर पत्नी को प्यार से जीतने की कोशिश करता रहा और शहला उसे दुत्कारती रही। इस तरह प्यार और नफरत के बीच उनकी गृहस्थी की गाड़ी ऐसे ही चलती रही। समय बीतता गया और शहला 2 बेटों शाकिब व अरसलान की मां बन गई। शाकिर को विश्वास था कि बच्चों के जन्म के बाद शहला के व्यवहार में कुछ बदलाव जरूर आएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका बर्ताव पहले जैसा ही रहा। वह बच्चों की परवरिश पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी और अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। उसे घर में कैद रहना पसंद न था, इसलिए वह अक्सर या तो मायके या फिर बाजार घूमने निकल जाती थी। शाकिर रोक टोक करता तो वह उससे उलझ जाती और अपने भाग्य को कोसती। शहला परवीन की अपने शौहर से नहीं पटती थी, इसलिए दोनों के बीच दूरियां बनी रहती थीं। शहला का मन पुरुष सुख प्राप्त करने के लिए भटकता रहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उन्हीं दिनों शहला के जीवन में मुबीन ने प्रवेश किया। मुबीन अपराधी प्रवृत्ति का था। अनवरगंज क्षेत्र में उसकी तूती बोलती थी। व्यापारी वर्ग तो उसके साय से भी डरता था। वह व्यापारियों से हफ्ता वसूली करता था। शाकिर का कपड़े का व्यवसाय था। मुबीन शाकिर से भी रुपए वसूलता था। शहला परवीन मुबीन को अच्छी तरह जानती थी, लेकिन शौहर के रहते वह उसके सामने नहीं आती थी। एक रोज शहला घर में अकेली थी, तभी मुबीन उसके घर में बेधड़क दाखिल हुआ और दबे पांव जाकर शहला के पीछे खड़ा हो गया। शहला किसी काम में ऐसी व्यस्त थी कि उसे भनक तक नहीं लगी कि कोई उसके पीछे आ खड़ा हुआ है। शहला तब चौंकी जब मुबीन ने कहा, शहला भाभी नमस्ते। शहला फौरन पलटी। मुबीन को देखकर उसका चेहरा फूल की तरह खिल गया। वह अपने चेहरे पर मुस्कान बिखरते हुए बोली, नमस्ते मुबीन भाई, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारे भैया तो घर पर हैं नहीं। भैया नहीं है तो क्या हुआ? क्या भाभी से मिलने नहीं आ सकता? मुबीन भी हंसते हुए बोला, क्यों नहीं? कहते हुए शहला उसके पास बैठकर बतियाने लगी। बातों ही बातों में मुबीन बोला, भाभी एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? एक नहीं 4 कहो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। शहला ने कहा, भाभी कसम से तुम इतनी खूबसूरत हो कि कितना भी देखूं जी नहीं भरता। वह बोला, धत। कहते हुए शहला के गालों पर लाली उतर आई। कुछ देर बतियाने के बाद मुबीन वहां से चला गया। इसके बाद मुबीन का शहला के घर आने जाने लगा। दोनों एक दूसरे की बातों में रमने लगे। शहला और मुबीन हमउम्र थे, जबकि शहला का पति शाकिर उम्र में उससे 6 से 7 साल बड़ा था। मुबीन शरीर से हृष्टपुष्ट तथा स्मार्ट था। क्षेत्र में उसकी हनक भी थी, सो शहला उससे प्यार करने लगी। वह सोचने लगी कि काश उसे मुबीन जैसा छबीला पति मिलता।
मुबीन भी शहला को चाहने लगा था। आते जाते मुबीन ने शहला से हंसी मजाक के माध्यम से अपना मन खोलना शुरू किया तो शहला भी खुलने लगी। आखिर एक दिन दोनों के बीच नाजायज संबंध बन गए। शहला को अब पति की कमी नहीं खलती थी। शहला और मुबीन के नाजायज रिश्ते ने रफ्तार पकड़ी तो पड़ोसियों के कान खड़े हो गए। एक आदमी ने शाकिर को टोका, शाकिर भाई, तुम दिन रात कमाई में लगे रहते हो, घर की तरफ भी ध्यान दिया करो। क्यों? मेरे घर को क्या हुआ? साफ साफ बताओ ना, शाकिर ने पूछा। साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारे घर पर बदमाश मुबीन का आना जाना है। तुम्हारी लुगाई से उसका चक्कर चल रहा है। उसने सब बता दिया। उसकी बात सुनकर शाकिर का माथा ठनका। जरूर कोई चक्कर है। अफवाहें यूं ही नहीं उड़ती, उनमें कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। शाम को शाकिर जब घर लौटा तो उसने पत्नी से पूछा, शहला, मैंने सुना है मुबीन तुमसे मिलने घर आता है, वह भी मेरी गैर मौजूदगी में। शहला न डरी न घबराई, बल्कि बेधड़क बोली, मुबीन आता है पर मुझसे नहीं, तुमसे मिलने आता है। तुम नहीं मिलते तो चला जाता है। तुम उसे मना कर दो कि वह घर ना आया करे। उसके आने से मोहल्ले में हमारी बदनामी होती है। मुझसे क्यों कहते हो? तुम खुद ही उसे क्यों नहीं मना कर देते? ठीक है, मना कर दूंगा। इसके बाद शाकिर मुबीन से मिला और उसने उससे कह दिया कि वह उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर न जाया करे। शाकिर की बात सुनते ही मुबीन उखड़ गया। उसने उसे खूब खरी खोटी सुनाई। शाकिर डर गया और अपनी जुबान बंद कर ली। मुबीन बिना रोक टोक उसके घर आता रहा और शहला के साथ मौज मस्ती करता रहा। मुबीन ने जब शाकिर का सुख चैन छीन लिया, तब उसने अपने रिश्तेदारों को घर बुलाया और इस समस्या से निजात पाने के लिए विचार विमर्श किया। आखिर में तय हुआ कि इज्जत तभी बच सकती है जब मुबीन को ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद शाकिर के भाई, शहला के भाई और मामा ने मिलकर दिन दहाड़े खलवा में मुबीन की हत्या कर दी। हत्या के आरोप में सभी को जेल जाना पड़ा। यह बात सन 2012 की है। इस घटना के बाद करीब 4 साल तक घर में शांति रही। शहला का शौहर के प्रति व्यवहार भी सामान्य रहा। अब तक शहला के दोनों बेटे शाकिब और अरसलान भी जवान हो गए थे। बाप बेटे रोजाना सुबह 10 बजे घर से निकलते तो फिर देर शाम ही घर लौटते थे। कपड़ों की बिक्री का हिसाब किताब लगाकर खाना खाकर वे सो जाते थे। शहला परवीन न शौहर के प्रति वफादार थी और न ही उसे बेटों से कोई लगाव था। वह तो खुद में ही मस्त रहती थी। बन संवर कर रहना और घूमना फिरना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसका श्रृंगार देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वह 2 जवान बच्चों की मां है। शहला को घर में सभी सुख सुविधाएं हासिल थीं, पर शौहर की बाहों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता था। शाकिर अपने धंधे में लगा रहता था। काम की वजह से बीवी से भी दूरियां बनी रहती थीं। दूसरी ओर शहला उसे पसंद भी नहीं करती थी। वह तो किसी नए प्रेमी की तलाश में थी। हालांकि इस खेल में उसे शौहर तथा जवान बच्चों का डर लग रहा था। उसी दौरान उसकी नजर रेहान पर पड़ी। रेहान गम्मू खां के अहाते में रहता था और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। वह उसका दूर का रिश्तेदार भी था। उसका जब तब शहला के यहाँ आना जाना लगा रहा था। वह हैंडसम था। शहला परवीन का दिल रेहान पर आया तो वह उसे खुला आमंत्रण देने लगी। आंखों के तीरों से उसे घायल करने लगी। खुला आमंत्रण पाकर रेहान भी उसकी ओर आकर्षित होने लगा। जब भी उसे मौका मिलता, शहला के साथ हंसी मजाक और छेड़छाड़ कर लेता। शहला उसकी हंसी मजाक का जरा भी बुरा नहीं मानती थी। दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर था। जल्दी ही दोनों की मोबाइल पर प्यार भरी बातें होने लगीं। आदमी हो या औरत, मोहब्बत होते ही उसका मन कल्पना की ऊंची उड़ान भरने लगता है। रेहान और शहला का भी यही हाल था। दोनों मोहब्बत की ऊंची उड़ान भरने लगे थे। आखिर एक रोज रेहान ने चाहत का इजहार किया तो शहला ने इकरार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। इतना ही नहीं, शहला ने उसी समय अपनी बाहों का हार रेहान के गले में डाल दिया। इसके बाद दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता बनते देर नहीं लगी। एक बार अवैध रिश्ता बना तो उसका दायरा बढ़ता गया। शहला अब पति की कमी प्रेमी से पूरी करने लगी। उसे जब भी मौका दिखता, फोन कर रेहान को अपने यहां बुला लेती और दोनों रंगरलियां मनाते। कभी कभी रेहान शहला को होटल में भी ले जाता था, जहां वे मौज मस्ती करते। शहला परवीन रेहान के साथ घूमने फिरने भी जाने लगी। रेहान उसे कभी बाहर पार्क में ले जाता तो कभी तुलसी उपवन। वहां दोनों खूब बतियाते। पर एक दिन शाकिर ने शहला और रेहान को अपने ही घर में आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया। वे दोनों एक दूसरे की बाहों में इस कदर मस्त थे कि उन्हें खबर ही नहीं हुई
कि दरवाजे पर खड़ा शाकिर उनकी कामलीला देख रहा है। घर में अनाचार होते देख शाकिर का खून खौल उठा। उसने दोनों को ललकारा तो रेहान सिर पर पैर रखकर भाग गया, लेकिन शहला कहाँ जाती। शाकिर ने सारा गुस्सा उसी पर उतारा। उसने पीट पीट कर पत्नी को अधमरा कर दिया। शाकिर ने शहला को रंगे हाथों पकड़ने की जानकारी अपने दोनों बेटों को दी, तो बेटों ने भी मां को खूब लताड़ा। शौहर और बेटों ने शहला को जलील किया। इसके बावजूद उसने रेहान का साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद ही वह घर से बाहर रेहान से मिलने लगी। चोरी छिपे मिलने की जानकारी शाकिर को हुई तो उसने फिर से शहला की पिटाई की। इसके बाद तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। जब भी शाकिर को दोनों के मिलने की जानकारी होती, उस दिन शहला की शामत आ जाती। लेकिन पिटाई के बावजूद जब शहला ने रेहान का साथ नहीं छोड़ा, तो थक हार कर शाकिर ने शहला को तलाक दे दिया। तलाक के मामले में बेटों ने बाप का ही साथ दिया। यह बात जनवरी 2018 की है। शौहर से तलाक मिलने के बाद शहला कुछ महीने मायके दलेलपुरवा में रही। उसके बाद उसने अनवरगंज थाना क्षेत्र के डिप्टी पड़ाव में गुरुतुल्ला पार्क के पास किराए पर मकान ले लिया और उसी में रहने लगी। इस मकान में उसका प्रेमी रेहान भी आने लगा। शहला को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, सो वह प्रेमी के साथ खुलकर मौज लेने लगी। रेहान के पास पैसों की कमी नहीं थी, सो वह शहला पर दिल खोलकर खर्च करता था। प्रेमी के आने जाने की जानकारी पड़ोसियों को न हो, इसके लिए वह मकान के आगे वाले गेट पर ताला लगाए रखती थी और पीछे के दरवाजे से आती जाती थी। इसी पीछे वाले दरवाजे से उसका प्रेमी रेहान भी आता था। शहला और रेहान के अवैध संबंधों की जानकारी शाकिर के घर वालों व नाते रिश्तेदारों को भी थी। इससे पूरी बिरादरी में उसकी बदनामी हो रही थी। उसके दोनों बेटे शादी योग्य थे, पर मां शहला की चरित्रहीनता के कारण बेटों का रिश्ता नहीं हो पा रहा था। आखिर थक-हार कर शाकिर ने शहला और रेहान को सबक सिखाने की योजना बनाई। अपनी इस योजना में शाकिर ने अपने बहनोई गुड्डू हलवाई तथा दोनों बेटों को भी शामिल कर लिया। 10 जून 2019 की रात 8 बजे शाकिर को एक रिश्तेदार के माध्यम से पता चला कि शहला के घर में रेहान मौजूद है और वह आज रात को वहीं रुकेगा। यह खबर मिलने के बाद शाकिर ने अपने बहनोई गुड्डू हलवाई को बुला लिया। फिर बहनोई बेटों के साथ शाकिर शहला के घर जा पहुंचा। घर के बाहर गेट पर ताला लगा था। वे लोग पीछे के दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए। घर के अंदर कमरे में रेहान और शहला आपत्तिजनक अवस्था में थे। शाकिर ने उन दोनों को ललकारा और सब मिलकर रेहान को पीटने लगे। प्रेमी को पिटता देख शहला बीच में आ गई। वह प्रेमी को बचाने के लिए पति और बेटों से भिड़ गई। दोनों बेटे मां को पीटने लगे। इसी बीच मौका पाकर रेहान वहां से भाग निकला। रेहान को भगाने में शहला ने मदद की थी, सो वे सब मिलकर शहला को लात घूंसों से पीटने लगे। इसी समय शाकिर की निगाह वहीं पड़ी ईंट पर चली गई। उसने लपक कर ईंट उठा ली और उससे शहला के सिर व मुंह पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिससे शहला का सिर फट गया और खून बहने लगा। कुछ देर तड़पने के बाद शहला ने दम तोड़ दिया। हत्या के बाद उन सब ने मिलकर अलमारी व बक्से के ताले खोले और उसमें रखी नकदी तथा जेवर निकाल लिए तथा सामान बिखेर दिया। फिर पीछे के रास्ते से ही फरार हो गए। इधर पड़ोसी पप्पू ने शहला के घर चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने थाना अनवरगंज पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही इंस्पेक्टर रमाकांत पचौरी घटनास्थल पर आए और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच में अवैध रिश्तों में हुई हत्या का पर्दाफाश हुआ और कातिल पकड़े गए। 13 जून 2019 को पुलिस ने अभियुक्त मोहम्मद शाकिर, उसके बेटों शाकिब और अरसलान को कानपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया। कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।